हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आपका राष्ट्रीय साधन सब मेगा छात्रवृत्ति जो कि आपका एनएमएस का परीक्षा है दोस्तों, इसके लिए हम लोग पहले ही वीडियो में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि मैथ का 90 क्वेश्चन था दोस्तों, इसका देख चुके हम लोग, जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख भी सकते हैं। और अब हम लोग आज इस वीडियो में सेट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों हम लोग जीएस का 70 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों सेट में टोटल आपका 90 क्वेश्चन होता है, लेकिन 90 क्वेश्चन में हम लोग 70 क्वेश्चन जीएस का पहले देखेंगे। और हम लोग दोस्तों पहली वीडियो में आपका मेट का टोटल 90 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब सेट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। तो जीएस में दोस्तों आपका सबसे पहले भौतिकी मतलब फिजिक्स से क्वेश्चन आपका रहता है। तो दोस्तों आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु में नहीं दिखती है। तो दोस्तों इसको दूर किया जाता है आपका अवतल लेंस से। तो हो जाएगा दोस्तों आपका पहले का ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि श्याम पट पर चौक से लिखावट होने का क्या कारण है। तो दोस्तों घर्षण। क्या होता है कि चौक से हम लोग जब बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, श्याम पट जिसको बोलते हैं, तो उस पर जब हम चौक चलाते हैं तो घर्षण होता है और घर्षण की वजह से लिखावट होती है। तो हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के लो का कौन सा भाग पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र दर्शाता है। तो दोस्तों बाह्य भाग जो नीला भाग रहता है वही दर्शाता है आपका पूर्ण दहन का भाग, ठीक है। तो हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी। दोस्तों जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा अनंत बनती है, मतलब बहुत ज्यादा बन सकती है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो हो जाएगा आपका दोस्तों चौथा का ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सूर्य के बाद हमारा निकटतम तारा कौन सा है। दोस्तों सूर्य एक तारा है, ठीक है, और सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो हो जाएगा दोस्तों आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है वो कौन है। तो दोस्तों वो आपका पारा है। पारा क्या होता है आपका एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यही दोस्तों अगर पूछे कि एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो दो होता है आपका दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है और ये कमरे के ताप पर क्या होता है आपका द्रव अवस्था में होता है। लेकिन वही अगर धातु की बात करें तो धातु में हो जाएगा आपका दोस्तों पारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोला कि ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ध्वनि आपका निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बाकी गैस में, ठोस में और द्रव में, इन सभी में ध्वनि संचरित हो सकती है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। लेकिन निर्वात वैक्यूम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो 7 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है। तो दोस्तों जब दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उसके बीच में आकर्षण बल लगता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा बल, आकर्षण बल। जैसे दोस्तों आप मान के लिए चुंबक ले लीजिए, चुंबक में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा चुंबक ले लेते हैं जिसमें इधर ले लेते हैं हम लोग साउथ पोल, इधर ले लेते हैं नॉर्थ पोल। तो जब ये आपस में एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये दोनों चिपक जाएगा। लेकिन वही अगर सेम पोल रहेगा तो प्रतिकर्षण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए किस पन्नी का धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। करने का मतलब क्या दोस्तों कि जो आप खाना पैक करवाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं चाउमीन की दुकान में या फिर कोई और भी दुकान में जाते हैं पैक करवाने के लिए खाना, तो जो उसमें पन्नी का प्रयोग होता है वो किस धातु का होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल जो खाना ढकने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों वो आपका क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी वस्तु की चमक को क्या किया जा सकता है, आपका बढ़ाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आएगा। तो दोस्तों गुरुत्व बल ये तो संपर्कित बल नहीं है, आपका चुंबकीय बल ये भी आपका संपर्कित बल नहीं है, अस्थिर वैद्युत बल भी ये भी आपका संपर्कित बल नहीं है। तो बचा कौन सा बल, घर्षण बल, जिसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में संपर्क होता है तभी आपका घर्षण काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आप चौक पर ही एग्जाम्पल ले लीजिए,
एक बोर्ड है, इस पर आप लिखिएगा, ठीक है। तो लिखाएगा कब? जब आपका संपर्क इस बोर्ड के चोक के द्वारा होगा, तो ठीक है। तो यही आपका संपर्कित बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक है, मतलब किसी भी चीज को दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों उसके लिए आवश्यक आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका रसायन से है, ठीक है। ये था 12 क्वेश्चन जो आपका भौतिकी से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला कि ईंधनों में उष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा दोस्तों, प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। तो प्राकृतिक रेशा जो नेचुरली होता है, जैसे कि आपका ऊन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कपास हो गया, ये रेशम हो गया, ये सारा प्राकृतिक रेशा। और कृत्रिम रेशा जो रसायन के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आपका नाइलॉन, पॉलीथीन, रेयन, ये सभी इनमें से सभी है, क्योंकि ये सारे कृत्रिम रेशा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला कि भोजन को संरक्षण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो भोजन, जैसे कि आपका कुरकुरे हो गया, ठीक है, कोई भी पैक फूड, मिक्सचर, निमकी वगैरह जो भी हो गया, जो बिस्किट वगैरह पैक में पैक आता है, ठीक है, पैकिंग करके आता है, उसको संरक्षित करने के लिए आपका नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो निम्न में से क्या होता है? धातुएं क्या बोला कि संक्षारित नहीं होती, संक्षारित होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, या इनमें सभी? तो दोस्तों जब धातु, कोई भी धातु आपका जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातुएं संक्षारित होने लगती है। कहने का मतलब क्या कि उसमें जंग वगैरह लगना शुरू हो जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 16 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोला कि किस धातु को मिट्टी तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो दोस्तों सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखता है, ठीक है। अगर दोस्तों सोडियम पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला कि वायु उदाहरण है किसका है? लवण का, अम्ल का, क्षारक का, या मिश्रण का? तो दोस्तों वायु आपका मिश्रण का उदाहरण, क्योंकि वायु में जल, वाष्प, धूल, कण, बहुत सारा चीजें इसमें शामिल रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ठंडा जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रियाशील होता है? तो दोस्तों वो है आपका कैल्शियम, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम क्या होता है कि आपका ठंडा जल के साथ बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन गैस पाई जाती है। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों आपका 20 का ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, क्या है? पेट्रोलियम है, कोयला है, कोलतार है, या गैस है? तो दोस्तों गैस, गैस है क्या? एक अप्रिय गंध वाला पदार्थ है जिसके बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो दोस्तों आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। तो दोस्तों ये था आपका साइंस में रसायन का। अब आता हम लोग दोस्तों जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान में आता है आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों अमीबा, अमीबा क्या आपका एक कोशिकीय जीव है। तो हो जाएगा 23 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो दोस्तों किण्वन की प्रक्रिया की खोज आपका लुई पास्चर ने की थी। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्या बोला कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों सूक्ष्म जीव आपका जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में भी, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों घरेलू मक्खी, क्योंकि मक्खी क्या होता है कि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाके बैठती है, भोजन पे हो गया,
कोई भी वस्तु पे बैठती है तो क्या करती है, वो रोग का संचरण का मुख्य कारण बनती है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, घरेलू मक्खी। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या बोला कि सजीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में कौन सा प्रक्रम आवश्यक है। तो दोस्तों सजीव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए आपका जनन के माध्यम से जा सकती है, क्योंकि जनन एक ऐसा प्रक्रिया जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया आपका मादा में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है आपका अग्नाशय के द्वारा। तो हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला कि एआईडीएस एड्स किसके द्वारा फैलती है। तो दोस्तों एड्स आपका विषाणु नामक विषाणु द्वारा फैलती है। तो हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों खरपतवार, दोस्तों सबसे पहले पता कीजिए कि खरपतवार है क्या। तो दोस्तों जो भी आप फसल लगाते हो उसमें अनावांछित पदार्थ उग जाता है, उसी को बोलते हैं खरपतवार। तो दोस्तों उसको हटाने की विधि को कहा जाता है आपका डेराई। तो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका मनुष्यों को कोशिकाओं के केंद्रक में टोटल 23 जोड़ा, ठीक है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर सी। तो आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला कि विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वो मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। याद रखिएगा डेट दोस्तों, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला कि मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो दोस्तों मनुष्यों में सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था आपका 35 क्वेश्चन जो कि साइंस से रिलेटेड था। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा तो दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका एसएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एसएसटी में भी आपका टोटल 35 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स का। तो दोस्तों पहले आता है इतिहास का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी। तो दोस्तों सती प्रथा पर रोक आपका 1829 में लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्या बोला कि बंगाल में नील का उत्पादन विफल होने के बाद रोपको ने अपनी सक्रियता कहाँ शुरू किया। तो दोस्तों बंगाल में क्या हुआ कि नील की खेती जब बंद हो गया तो वहां के जो किसान थे वो ने बिहार में अपना फिर से नील का खेती का उत्पादन करना शुरू किया था। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्या बोला कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों वो थे आपका लॉर्ड कैनिंग। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्या बोला कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित किया गया था। तो दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसके प्रयासों से पारित किया गया था। ठीक है, तो 39 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्या बोला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 40 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों जेम्स मिल आपका स्कॉटलैंड का निवासी था। तो 41 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोला कि 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था। तो दोस्तों 1857 इसमें जब भारत में क्रांति हुई थी उस टाइम पे बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा नाम दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहादुर शाह जफर भारत का क्या था, दिल्ली का सम्राट था। ठीक है, मुगल शासक था, जो कि अंतिम सबसे अंतिम मुगल शासक था। तो हो जाएगा दोस्तों 42 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या बोला कि रैयत बाड़ी
व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो दोस्तों जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है भारत में वो थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 43 का ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोले कि संथाल हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह या तो हुल विद्रोह जो भी कह सकते हैं, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका सिद्धू कान्हू चांद बेहरा के द्वारा। तो दोस्तों आपका आते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या बोला कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया था वो जॉन के द्वारा किया गया था। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्या बोला कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो दोस्तों ये किया गया था आपका किसके द्वारा? आज के दोस्तों पहले क्या बोल रहा है? सिजाउद्दौला, नाना साहेब, मीर कासिम या अजीमुल्ला। तो दोस्तों इसमें नाना साहेब याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है आपका भूगोल का सेक्शन। तो दोस्तों हम लोग भूगोल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि किसे विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की इस्पात राजधानी, तो दोस्तों याद रखिएगा पिट्सबर्ग, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग, तो दोस्तों याद रखिएगा जमशेदपुर को। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग, जो कि झारखंड में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन जो कि आपका घाटशिला में है, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्या बोला कि चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो दोस्तों चावल वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, एक चावल याद रखिएगा और दूसरा कभी कभी ऑप्शन में देता है गेहूं। ये दोनों ही वाणिज्यिक कृषि का मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर लाभ के लिए किया जाता है कृषि है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्या बोला कि स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला कि निम्न में अलोह धातु है? तो दोस्तों आपका सोना, लोह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट, इसमें से कौन सा अलोह धातु? दोस्तों अलोह धातु मतलब जिसमें लोहे के अंश ना हो, लोहे की मात्रा ना हो। तो सोना, सोना क्या जगह, क्योंकि ये अलोह धातु नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्या बोला कि कौन सा महादेश खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से सबसे धनी है? तो दोस्तों पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी महादेश है, उसमें से जो अफ्रीका महादेश है इसमें सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 52 का ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन गौण उत्पाद नहीं है? ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है? गौण उत्पाद। तो दोस्तों जो झारखंड के जंगलों से मिलता है वो 2 प्रकार के उत्पाद मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका लाह, मधु और रेशम, ये तीनों आपका गौण उत्पाद है। तो बचा कौन सा? सागवान। सागवान आपका गौण उत्पाद नहीं है। तो हो जाएगा दोस्तों 53 का ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्या बोल रहा है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो दोस्तों जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा है ये रियो डी जनेरियो जो कि ब्राजील में पड़ता है, यहाँ पे आया था। ठीक है, 54 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्या बोला कि निम्न में कौन अजैव संसाधन नहीं है? तो दोस्तों संसाधन में जैव होता है, एक अजैव होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। तो दोस्तों जैव जिसमें जान होता है सजीव, और अजैव जिसमें जान नहीं होता मतलब कि निर्जीव। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अजैव संसाधन नहीं है। ठीक है, तो मनुष्य क्या आपका जैव संसाधन है। तो हो जाएगा दोस्तों 55 का ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्या बोला कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका 1986 में, जो कि नीलगिरी था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्या बोला कि निम्न में कौन काला सोना नहीं है? तो दोस्तों इसमें से आपका जो कोयला है ये आपका काला सोना नहीं है, बाकी डीजल, मोम, स्लेग, क्योंकि ये पेट्रोलियम से बना पदार्थ है और पेट्रोलियम से बने पदार्थों को ही काला सोना कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या बोला कि निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों भूतापीय ऊर्जा, भूमि से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, निम्न में कौन तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल है। तो दोस्तों आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होती है आपका प्राथमिक क्रिया, दूसरा होता है आपका द्वितीय क्रिया और तीसरा होता है आपका दोस्तों तृतीय क्रिया। तो दोस्तों प्राथमिक क्रिया में प्रायः कृषि से संबंधित चीजें आती है, ठीक है। और दूसरा में क्या होता है विनिर्माण, मतलब कि प्राथमिक क्रिया को दूसरे वस्तु में बदल देना। और तृतीय क्या होता है सेवा, कि उस बनाई हुई वस्तु को बेचना, ठीक है, या फिर कोई भी बैंकिंग वगैरह का काम, संचार का काम, ये होता है तृतीय क्षेत्रक में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि तृतीय क्षेत्रक में, ठीक है, तो व्यापार आपका क्या हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था भूगोल का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं आपका 60 की ओर, क्या बोला कि लोकसभा का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ लोकसभा से मतलब है कार्यपालिका, कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कहलाता है कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, भारत सरकार द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए अधिनियम कब बनाया गया था। तो दोस्तों बाल श्रम अधिनियम जो आया था आपका, वो आया था 1986 में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 26 जून को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, क्या बोला कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यह है आपका आर्टिकल 15 में। तो दोस्तों आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का, आर्टिकल 19 क्या है दोस्तों अभिव्यक्ति की और बोलने की आजादी, और आर्टिकल क्या है दोस्तों 21, तो यह है जीवन जीने का अधिकार। तो दोस्तों तीनों आर्टिकल याद रखिएगा। और ये आर्टिकल, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 15। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, क्या बोला कि जनहित याचिका की व्यवस्था किस ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों जनहित याचिका आपका 1980 में आया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, क्या बोला कि जीवन के अधिकार में भोजन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों ये है आपका आर्टिकल 21 में। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, क्या बोला कि उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसका जो गठन है वो संविधान में आर्टिकल 124 में वर्णित है। और दोस्तों याद रखिएगा इसी से आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का वर्णन है, ठीक है। तो 124 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय, जो कि प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, क्या बोला कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका है। तो दोस्तों वो आपका राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति क्या होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, जो कि सबसे राष्ट्रपति क्या होता है देश का प्रथम व्यक्ति भी कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की ओर, क्या बोला कि भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। और दोस्तों सरदार पटेल का जन्म हुआ था आपका 31 अक्टूबर 1875 को। और दोस्तों इसी तारीख को 21 अक्टूबर को ही एकता दिवस भी मनाया जाता है, और सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, क्या बोला कि हमारे संविधान का शीर्षस्थ व्याख्या कौन है। कहने मतलब क्या कि जो हमारा संविधान है उसका जो सबसे मेन व्याख्या कौन करता है। तो दोस्तों वो करता है आपका न्यायपालिका, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, क्या बोला कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों जो खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दर्ज है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकते हैं। दोस्तों ये था आपका 70 जीएस का क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों और आपका लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसी मॉडल पेपर का होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देख चुके हैं आपका मैथ का 90 क्वेश्चन और फिर सेट का आपका 70 जीएस का क्वेश्चन, और अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मैथ का 20 क्वेश्चन, जो कि हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।